हेलो क्यूरियस माइंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे घर में एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ गया और इनको हम प्रेइंग मेंटिस के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसकी आंखों को देखिए। बड़ी बड़ी जो दो आंखें हैं उससे ये मेरी हर एक मोमेंट को बड़े केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और फॉलो कर रहा था। ये भी एक इसके बिहेवियर एक यूनिक बिहेवियर है जो कि हमको मेंटिस में देखने मिलता है। प्रेडेटरी बिहेवियर है जो जिसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसी वीडियो में आपको मेंटिस के बारे में A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रेइंग मेंटिस जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग इंसेक्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपीयरेंस और बिहेवियर दोनों ही बहुत यूनिक होता है दूसरे इंसेक्ट के कंपैरिजन में। और इनकी एक यूनिक एबिलिटी होती है कि ये बहुत समय तक मोशनलेस, बिना किसी हरकत किए रह सकते हैं एक जगह पर बहुत एक्सटेंडेड पीरियड्स तक और स्ट्राइक करते हैं अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। और इनका रोल जो होता है प्रेडेटर के तौर पर ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे इकोसिस्टम में इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। इनके बॉडी पार्ट्स के बारे में भी आप ध्यान से देखिए कितना खूबसूरत ये इंसेक्ट है और बहुत खूंखार भी है, डरावना भी है। प्रेइंग मेंटिस जो होते हैं इनको हम सिंपली मेंटिस कहते हैं और एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट होता है जिनकी एक डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस और प्रेडेटरी बिहेवियर होता है। ये जो प्रेइंग मेंटिस होते हैं इनका जो नाम है प्रेइंग मेंटिस ये इसीलिए पड़ा क्योंकि इनका एक आप देखो आगे के जो 4 लेग है प्रोमिनेंट है, रेप्टोरियल, और जो पकड़ने वाले पैर होते हैं इनके आगे के तरफ ये इस तरीके से फोल्ड किए होते हैं कि ऐसा पोस्चर तैयार होता है जिसे ऐसा लगता है कि कोई प्रे कर रहा है, एक इंसान प्रे कर रहा है। तो इसीलिए इनको प्रेइंग मेंटिस कहा जाता है। इसीलिए इनका साइंटिफिक नाम भी अगर आप देखोगे तो है मेंटिस रिलीजियोसा। रिलीजियोसा यानी कि प्रेयर से रिलेटेड। और एक ये जो यूनिक स्टांस है वही इनको प्रेइंग मेंटिस नाम देता है। यानी कि इनके जो फ्रंट लेग्स है इस तरीके से बेंड करके रखते हैं ये और साथ में रखते हैं कि एक एंगल तैयार होता है जिससे ऐसा सजेस्ट होता है कि एक प्रेयर पोजीशन में ये इंसेक्ट खड़े हैं या बैठ। तो ये मेंटिस के कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप्स है इनकी स्पीसीज में जो कि बहुत कॉमन है। तो उसमें सबसे पहले यूरोपियन मेंटिस जिसको जो कि एक स्टैंडर्ड ओरिजिनल बोल सकते हो आप, ओजी प्रेइंग मेंटिस है जिसका साइंटिफिक नाम है मेंटिस रिलीजियोसा। दूसरे बहुत सारे इसमें स्पीसीज आते हैं लेकिन कुछ कॉमन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे चाइनीज़ मेंटिस है, अफ्रीकन मेंटिस, ऑर्किड मेंटिस है और जाइंट एशियन मेंटिस होते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं कि इनकी 2400 से ज़्यादा स्पीसीज़ दुनिया भर में पाई जाती है और बहुत ज़्यादा इनमें वेरिएशंस देखने मिलते हैं और हर एक स्पीसीज़ बहुत यूनिक होती है। कलर भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और कैमोफ्लाज हर एक स्पेसिमेन में अलग होता है। देखिए इनकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ग्रीन कलर का इनका एक्सोस्केलेटन पे ग्रीन कलर है क्यों, जो कि इनको फोलिएज में कैमोफ्लाज होने में मदद करता है और अच्छे से ये घास में छुप जाते हैं। इनमें मेल और फीमेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि जैसे कि फीमेल जो होती है वो मेल से बड़ी होती है साइज़ में और मेल के एंटीना थोड़े इलोंगेटेड होते हैं कई स्पीसीज़ में। और जो मोस्ट नोटेबल डिफरेंस होता है कि और एक बहुत हैरत अंगेज बात जो इनमें आपको पता चलेगी वो है कि शॉकिंग आप कह सकते हो कि फीमेल कैनिबलाइज यानी कि कैनिबलिज्म में विश्वास रखती है और मेल को मेटिंग के बाद खा जाती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि फीमेल जो होती है वो मेल को मेटिंग के बाद खा जाती है। यानी कि इंटर स्पीसीज कैनिबलिज्म इनमें देखा जाता है जो कि बहुत यूनिक होता है इंसेक्ट में। और ऐसा क्यों होता है इस पे और भी ज़्यादा रिसर्च की आवश्यकता है और इस पर रिसर्च चल रहा है कि मेटिंग के दौरान या मेटिंग के बाद ऐसा क्यों किया जाता है। फीमेल मेंटिस जो होती है वो मेल को खाती है, ऐसा माना जाता है कि उनके जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है उसको
फुलफिल करने के लिए, क्योंकि इनको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है सिंथेसिस करने के लिए, जो योक होता है इनके एग के अंदर, उसके लिए। तो ये एक कारण माना जाता है। और इसीलिए आप देखोगे कि फीमेल जो होती है वो मेल को डीकैपिटेट करके खा जाती है, यानी कि काट काट कर खा जाती है। और इनमें देखा जाता है कि मेटिंग एडल्ट्स में होती है जब इनके प्रॉपर विंग डेवलप हो जाते हैं, तब उसके बाद ही इनमें मेटिंग शुरू होती है। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो भी बहुत यूनिक है। मेंटिसिस में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। ये हैच होते हैं अंडों में से, छोटे छोटे निम्स आप देखोगे इनके होते हैं, और उसके बाद एक सीरीज ऑफ मोल्टिंग प्रोसेस इनमें चलता है, जिससे इनकी ग्रोथ होती है और प्रॉपरली ये डेवलप होते हैं और विंग भी डेवलप होते हैं इनमें। इनका जो लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा वेरी करता है, 6 से 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल तक ये ज़िंदा रह सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज़ है। मेंटिस गार्डन, फील्ड्स और फॉरेस्ट हर जगह पर पाए जाते हैं, और लेकिन कॉन्क्रीटाइजेशन और अर्बन डेवलपमेंट के कारण बहुत सारे इंसेक्ट विलुप्ति के कगार पर है, उनमें ये भी है। और इनको भी आप बहुत कम आजकल आप सिटीज़ में देखोगे। इनका जो कलरेशन है वो कैमोफ्लाज में भी मदद करता है, और मदद करता है इनको एम्बुश करके अपने प्रे को पकड़ने में या शिकार करने में। मेंटिस की जो इलोंगेटेड बॉडीज होती है उनका एक आप देखो स्टार्टिंग में ट्रायंगुलर हेड है, और ये हेड जो है ये अपना 180 डिग्रीज तक रोटेट कर सकते हैं, ताकि इनको एक बेटर विजन मिलता है और अच्छे से अपना शिकार में इनको मदद करता है। इनके जो फ्रंट लेग्स है ये मॉडिफाइड हुए हैं, जो इनको पकड़ने में मदद करते हैं अपने शिकार को, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इनका जो फ्लेक्सिबल लेग है वो भी इनको मदद करता है। मेंटिस स्किल्ड हंटर्स होते हैं, जैसा कि हम सबको पता ही है, और वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं, जैसे कि मधुमक्खी, मॉथ, यहाँ तक कि छोटे पक्षियों को भी ये पकड़ सकते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड्स, यानी कि बेबीज, डेफिनेटली बेबीज को। और मेंटिस जो होते हैं ये रिलेटिव्स होते हैं टर्माइट और कॉकरोचेस के। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि आर्म्ड विथ इनफाइनाइट पेशेंस, अमेजिंग कैमोफ्लाज, लार्ज कंपाउंड आइज जो कि ज़्यादा कुछ मिस नहीं करती, और 2 स्पाइक्ड 4 लेग्स जो क्लॉस की तरह एक्ट करते हैं, पावरफुल माउथ पार्ट, ये सारी चीज़ें मेंटिस को फियर्स प्रेडेटर बनाते हैं।